दोस्तों, आज पेश है परछाइयों का खंडर। ये एक और चित्र है दोस्तों। तैयार है भाई सतुराम, तैयार हुआने में। एक था चेदीलाल, वह अनपढ़ और गंवार, काम धंधा कुछ करता नहीं था। सारा दिन घास मंडी के लड़कों के साथ कंचे गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज छेदीराम के हाथ में डंडा था और गुल्ली टोला जमाने वाला था। ये ले भाई, कपिल देव वाला सिक्सर। आई गुल्ली तो कहीं नजर नहीं आ रही छेदी। छेदी का हाथ लगा है, ढूंढो। मैं तो यहाँ बैठा। बहुत तलाश करने पर भी गुल्ली नहीं मिली। वह गुल्ली लखन की थी। वह रोने लगा। वो मेरी गुल्ली चाहिए। रोता क्यों है? गुल्ली ही तो है, अभी ढूंढ देता हूँ। वो चौधरीराम गुल्ली ढूंढने लगा, मगर गुल्ली उसे भी नहीं मिली। कमाल है, गुल्ली धरती निकल गई, आसमान नजर ही नहीं आ रही। गुल्ली को तलाश करते हुए चौधरीराम बाजार की पटरी पर आ गया। पटरी पर पंडित जी घोगाचंद बैठे थे। गुल्ली उसे आकर लगी। छेदीराम को कुछ तलाश करते देख धोधाचंद नंद ने तुरंत समझ लिया कि वह क्या तलाश रहा है। गुल्ली की बात को गोल कर उसने पंताई का जाल फेंका। तुम गुल्ली ढूंढ रहे हो बच्चा? अरे, आपको कैसे मालूम? हे, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले प्रचंड जोशी पंडित धोखानंद है। किस किस को किस किस का क्या खो गया, किस किस को क्या मिलने वाला, सब जानते हैं। सच कह रहे हो पंडित धोखानंद? सच नहीं बोलता। ला हाथ दिखा अपना। छेदीलाल ने हाथ थूक कर उसे कुर्ते से अच्छी तरह साफ किया। ये लो पंडित जी, हथेली को स्टील की तरह चमका दिया है। ही, आदमी समझदार हो, बैठो। हाथ तो दिखाना रहे हो बच्चा, देने की जेब में कुछ है? आज दोनों जेब भरी हुई हैं। हाथ देखो। ही, क्या नाम है तुम्हारा? छेदी। यह रेखा राहु पीछे धकेल रही है, शनि का रास्ता रोक रही है, केतु इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर घुसा तो भस्म। अरे, अरे, ये तो दुनिया का सबसे धनी और बनने वाले हो। छेदी, क्यों मजाक कर रहे हो? पंडित घर में कनस्तर को चूहे रात दिन बजाते रहते हैं। भूख से सोने वाले फूटी फूटी फटीचर की किस्मत धन में नहीं मानता। विश्वास करो, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही है तुम खजाना मिलेगा। खजाना? तुम मेरे साथ मजाक कर नहीं कर रहे? मजाक क्यों करूंगा मैं? तुम्हारा भविष्य शीशे की तरह साफ चमक रहा है। तो फिर देर किस मत करो, जल्दी बताओ मुझे खजाना कहाँ मिलेगा। यहाँ से 500 कदम दूर एक कब्रिस्तान है। पुराना पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे खजाना दफन है। कब्रिस्तान में खजाना? बाप रे, दूसरी जगह बताओ ना पंडित जी। तुम्हारी हाथ की रेखाएं कब्रिस्तान वाले खजाने का संकेत दे रही हैं। खजाना पाना चाहते हो तो वहां ही जाना होगा। खजाने के लिए मैं हर खतरे से टकरा जाऊंगा। चलता हूँ। अरे, छेदीराम खड़ा हो गया। अरे, मेरी दक्षिणा। ओह हाँ, मैं भूल ही गया था, हाथ फैलाओ। और पंडित गोखादल ने हथेली फैला दी। छेदी जेब से कंचे निकाल कर पंडित की हथेली पर रख दिए। यह क्या? किसी जानवर के अंडे? नहीं है, यह दक्षिणा है। इसका क्या करूंगा? दक्षिणा में 11 रुपये चाहिए। अभी तो मैं कंगाल हूँ पंडित जी, 11 रुपये नहीं, 11 लाख दूंगा। मुझे खजाना खोद कर लाने दो। लेकिन लेकिन छोड़ो। तुम पूछा था जेब में देने के लिए कुछ है? मैंने तुम्हें कहा था दोनों जेब भरी हुई हैं। मेरी जेब में जो था दिया। छेदीलाल चला गया। पंडित ने अपना माथा पीटता रहेगा। मैंने इसे मूर्ख बनाकर कुछ छेड़ना चाहा, ये तो मुझे चूना लग गया। हाय रे किस्मत। और उधर खजाने के लिए दिन में खोदा दाढ़ी की तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं
पड़ने देंगे लोग, मुझे रात को ही जाना चाहिए। और छेदीराम रात को होने का इंतजार करता रहा। रात होने पर फावड़ा और लालटेन कब्रिस्तान की ओर चल दिया। आज मेरी किस्मत की बंद खिड़कियां के दरवाजे खुलेंगे और मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं घास मंडी की सारी घास खरीद कर होने होन होनोलुलु में सप्लाई करूंगा। और छेदीराम कब्रिस्तान में पहुंचा। बू, यहाँ तो मौत जैसा सन्नाटा है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तो भगवान बजरंगबली का इशारा है, खजाना मिला तो देसी घी के लड्डू मंदिर में चढ़ाऊंगा। खजाना कब्रिस्तान के किसी बगीचे में दबा होना चाहिए। कब्रिस्तान में घुसता चला गया। छेदीराम पेड़ की तरफ बढ़ता गया। वह, मेरा अनुमान सही निकला, पीपल का पेड़ मुझे इसी के नीचे खोदना है। कहाँ खोदना है, कहाँ शुरू करूं, यह जगह ठीक नहीं है। छेदीराम सोच में पड़ गया। आखिर वह सोच कर की खोदना तो पेड़ के नीचे ही कहीं है। कहीं से भी शुरू खुदाई करता हूँ। और छेद ये कैसी ऐ- ऐसे खजाने राजकुमारों के लिए दबा करते रखते थे। आज से घास मंडी का राजकुमार ही खोदते खोदते छेदीराम की पूरी तरह थक गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। यदि खजाना के किसी बैंक में मेरे नाम जमा करवा दिया हो जाता तो मुझे आज फावड़ा न चलाना पड़ता। और छेदीराम नीचे बैठकर जल्दी जल्दी मट्टी खोदने लगा। हिम्मत करके छेदीराम ने खोदना जारी रखा और फावड़ा किसी चीज से टकराया और खन की आवाज आई। अरे, अभी कुछ वजह था। अभी वह संदूक पर पड़ी। मिल गया खजाना। छेदीराम ने संदूक को उल्टा पुल्टा। इसमें अवश्य ही मेरी होने वाली बीवी का नाम के लिए 9 लाख हाल होगा। छेदीराम ने संदूक को खोला और उसमें कागज तय किया हुआ रखा था। आई, यह क्या? मैं पापड़ सुखाऊंगा। कागज फेंक कर छेदीराम उसी खुदाई करता हुआ, शायद कुछ मिल जाए। बहुत देर तक खोदने के बाद कुछ नहीं मिला। सत्यानाश, पंडित धोखानंद ने मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन खुदाई में संदूक मिली, उसमें कागज था। क्या पता उस खजाने का दूसरा पता लिख कर रखा हो। कागज मिट्टी में दबाकर उसमें छेदीराम ढूंढ कर बाहर निकाला और उसको तह खोली। अरे, इस पे तो कुछ लिखा है। काश में BA CA तक पढ़ा होता। अब किसके पास जाऊं? रंदू? अरे हाँ, वह चौथी क्लास फेल पढ़ लेगा। वो छेदीराम रंदू के घर आता है और घर के बाहर ही मिल जाता है। अरे, गुल्ली मिली। गोली मार गुल्ली को। मैं सोने की गुल्ली बनवाने की सोच रहा हूँ, तू इसे पढ़ कर बता। रद्दू कागज को पढ़ने लगा। प्रिय जोजफ, मैं राजकुमारी ग्रेसी के खजाने की तलाश करने के लिए बहुत सी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमारी ग्रेसी का निंजा के खंडरों में घेरा था और राजकुमारी का खजाना खंडरों में छिपा दिया। ग्रेसी अपने गुलाम शेख शेख नायाब की क्रूरता का शिकार बन गया। खजाना तलाश करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। घर लौट आया हूँ। तुम विदेश से लौटो तो उस खजाने को जरूर तलाश करना। वह खंडर नीली पहाड़ी के पूर्व में है, डॉक्टर जान। तो खजाना निंजा के खंडरों में है, मुझे वहां जाना चाहिए। और जॉर्ज चिट्ठी जेब में डालकर छेदीराम घर की तरफ चल पड़ा। नीली घाटी तक का सफर लंबा है, पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। और घर से तैयारी करने के बाद छेदीराम प्रस्थान करता है। पंडित धोखानंद जोशी के अनुसार खजाना मेरा है, भला डॉक्टर जॉर्ज कैसे जाता। और काफी दिन लंबा सफर तय करने के बाद छेदीराम नीली घाटी पहुंचा। हाय, मैं आधा सफर तय कर लिया है। अब मुझे पूर्व दिशा में निंजा के खंडरों को पास पहुंचना है, आराम कर लूं। सीधीराम एक पत्थर पर पीठ लगाकर बैठ जाता है। कुछ देर गुजरती है कि छम छम की आवाज उभरती है। और
उस सुनसान घाटी में घुंघरू की आवाज। देखना चाहिए कौन है। दरअसल यह डाकू मच्छरचंद का इलाका है। उसे आदमी पूरी नीली घाटी में फैले हुए हैं। चमचम की यह आवाजें मच्छर सिंह के अड्डे से आ रही थी। छेदीराम घुंघरू की आवाज की ओर बढ़ता चला गया। जो ही छेदीराम आगे बढ़ता रहा, उसकी आवाज नजदीक होती जा रही थी। चम चम चम। और मच्छर सिंह एकाएक आदमी नजर छेदीराम पर पड़ी। अरे यह जासूस सर, जमींदार को खबर सरदार को खबर देता हूँ। मच्छर सिंह के अड्डे पर नाच गाना हो रहा था। वाह खूबसूरत झुमका गिरा बरेली के बाजार में झुमका। वह आदमी दौड़ता हुआ आया। सरदार खतरा। कैसा खतरा? एक जासूस हमारे अड्डे की टोली लेता घूम रहा है। जासूस? अबे होश में तो है। जानता है मच्छर सिंह के अड्डे पर आज तक कोई मच्छर नहीं आया। मैं अपनी आंखों से देखा है सरदार। तूने अपनी आंखों से क्यों नहीं फोड़ ली? तू यहाँ का कानून जानता है? जानता हूँ सरदार। तो भी तूने जासूस को देखने की भूल की। गलती होगी सरदार। ही गलती हो गई तो हम चाहते हैं कि सजा दे और तुम्हें सजा देंगे। माफ कर दो सरदार। मच्छर सिंह की डायरी में माफी शब्द नहीं है खजूरे। हाजिर हूँ सरदार। मूला सिंह को सजा सुनाओ। जी सरदार। खजूरा मूला चंद की तरफ पलटा। मूला, तुम्हारी सजा यही है कि तुम जासूस को खुद पकड़ कर लाओगे। वो मुझे मार डालेगा हजूर। हमें हम तुम्हें क्या जिंदा छोड़ देंगे? जाता हूँ। और मूला कांपता हुआ अड्डे से निकला। छेदीराम अड्डे के करीब आता हुआ मिल गया। जासूस पीछे से हमला करना चाहिए, मुझे पीछे पहुंचाता हूँ। और मूला के कदम छेदीलाल के पीछे पहुंचा। दबे कदमों से हाथ उठा लो। कौन है भाई? खामोश हाथ उठा लो, नहीं तो गोली के अंदर कर दम बाहर कर दूंगा। गोली मत चलाना। हाथ उठाता हूँ। छेदीराम ने हाथ उठा लिए। चलो, भगवान का शुक्र है कि यह मुसीबत में ये भगवान यह किस मुसीबत में फंसा दिया। मूला सरदार मच्छर सिंह के सामने सामने जाता है। सरदार, यही है वो जासूस ही। अब बचकर कहाँ जाएगा? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ जी। शरीफ आदमी मेरे इलाके में नहीं आता। जासूस जासूस की औलाद। यह मेरा इलाका है, डाकू मच्छर सिंह का इलाका। मेरी खोपड़ी पर 50 50 रुपए इनाम। कितने रुपए का? 50 रुपए का जी। हाँ, मैं खांसता हूँ तो शहर के लोग मच्छर यानी दुबक कर सो जाते हैं। कित, कितने दुखद है। मच्छरदान मच्छरदानी जी। ही सुनो, मेरे बाप के डेंगू का बुखार का आविष्कार किया था। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। कौन सा बुखार? डेंगू। अब तुम समझ गए होगे कि हम क्या भला है। समझ गए जी। शाबाश। अब बताओ तुम जासूस किस हमारी जासूसी करने क्यों आए? मैं जासूस नहीं हूँ। इसके इरादे इलाके से आया हूँ। मैं इस इरादे से आया हूँ। तो किस इरादे से आए हो? मैं नहीं बता सकता। क्या कहा? नहीं बता सकते? तूने तूने मेरी बॉडी नहीं देखी? देख पहलवान, हमसे गुस्सा मत मत दिला। मैं नहीं बताऊंगा। हूँ अभी नहीं जानता तुम कितने जन्मदात जल्लाद हैं। आओ मेरे साथ। और मच्छर सिंह थोड़ी देर बाद अड्डे में एक जगह ले जाता है और वहां एक गधे को उल्टा लटका कर देखा दे रहा था। देखो, यह जानवर बगैर इजाजत हमारे अड्डे में घुसा आया। हमने इसे उल्टा लटका दिया। अब क्या कहते हो? मुझे पर क्षमा कर दो। मुझे मुझे कुछ नहीं बता सकता खजूरे। हुक्म सरदार। इसे बल्ली पर टांग दो। नहीं नहीं, बता दूंगा।
ही अब आए ना रास्ते पर, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा, ठीक है? जबरू तुम बाहर जाओ। जी बाहर तो हम हैं ही। ओह, तो अंदर जाओ। और शेरू मन शेरू बम चला गया। अब शुरू हो जाओ। मच्छर सिंह, मैं अपने निंजा के खंडरों में जा रहा हूँ। वहाँ राजकुमारी ग्रेसी का खजाना दफन है। खजाना गया मेरा लखपति बनने का चांस। डाकू मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मेरे पास जार चिट्ठी है, उसमें सब लिखा है। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम मेरी गर्दन तराश देना। हूँ ही मैं हूँ मैं आज ही निंजा के खंडर का खजाना लेने जाऊंगा। अरे नहीं, क्यों? वो खजाना मेरे लिए है। पंडित धोखानंद ने यही बताया था कि तो निराश लौटना पड़ेगा। तुम गए तो निराश लौटना पड़ेगा। तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं वहां अकेले जाऊंगा। क्यों? मैं खुद एकदम फद्दू आदमी हूँ। जिंदगी में मुझे पहली बार धन मिल रहा है। तुम टांग मत अड़ाना मच्छर अड़ाओ मच्छर सिंह। ये मच्छर सिंह का पता काटना चाहते हो? मच्छर सिंह तुम्हें काट लेगा। क्या हम समझौता नहीं कर सकते? कैसा समझौता? हम उस खजाने को आधा आधा दो भागों में बांट लेते हैं। ये मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, तुमने मुझसे गद्दारी की तो पहले गोली मारूंगा। बात बात बाद में करूंगा, यही ना? बेफिक्र रहो, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। तुम क्या अपने आदमी को भी साथ ले हुए? नहीं, मैं खजाने में बाट मंत्र बाट नहीं करना चाहता। चलो। मच्छर सिंह सेधीराम निंजा के खंडरों की ओर तरफ चल दिए। निंजा के खंडरों में यहाँ से कितनी दूर है? केवल एक दिन का रास्ता। चलते चलते दोनों भयानक जंगल में पहुंचे। बाप रे, हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ तो रास्ते में नहीं भूल गए? नहीं, निंजा के खंडर को यही रास्ता जाता है। दोनों अंदर घुसते चले गए। मच्छर सिंह, यहाँ तो शेर चीते भी होंगे, अवश्य होंगे। अगर कोई मुझे खा गया तो ही फिर सारा खजाना मुझे मिल जाएगा। मच्छर सिंह, तुम नियत में खोट नजर आ रहा है और मुझे खतरा नजर आ रहा है। खतरा? कैसा खतरा? उधर देखो। छेदी देखता है, बाई और जंगली जाति के लोग खड़े उन्हें घूर रहे थे। लगता है ये हमारा स्वागत करने आए हैं। यह आदमखोर जंगली सबके हाथों में आ गए तो कच्चा खा जाएंगे। बाप रे, फिर तो भागो मच्छर। अबे, इधर नहीं इधर। दोनों पलट कर भाग पड़े और तेज दौड़ो। दोनों ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। जंगली के तीरों की वर्षा कर दी। तीर सामने पेड़ पर जाकर धंसते दोनों घबरा कर रुक गए। बू, अब क्या होगा? भागना बेकार है। पीठ दिखाकर भागने से हमेशा कामयाब रहा हूं। आज पहली बार मुझे फंसता असफलता का मुंह देखना पड़ा। जंगली चीखते हुए उनके पास आ गए। जिंदा इंसान का गोश्त, ताजा गोश्त, जिंदा इंसान, गोश्त गोश्त। भाई लोग, हमसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें ढेर सारा खजाना ला कर देंगे, हमें छोड़ जाने दो। तुम सफेदी चमड़ी के आदमी हमारे इलाके में घुसकर हमारे को देवता की अमानित किया। हम हम तुम्हें धुम्बा देवता के सामने बलि देंगे। ले चलो इन्हें। चलते चलते जंगली उन्हें लेकर अपने सरदार के पास पहुंचे। सफेद चमड़ी वाला गोश्त, जश्न की तैयारी करो। सरदार, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? कुछ ले देकर फैसला कर लो। खामोश। ले जाओ इनको और बांध दो पेड़ के साथ। ले जाओ।
उन दोनों को बेड पर बांध दिया जाता है और तैयारी करने लग जाती है। अब बचना मुश्किल है। मच्छर सिंह को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यह जश्न की तैयारी कर रहे हैं। करने दो, मेरा नाम मच्छर सिंह है, इन्हें चूटी की तरह मसल कर रख दूंगा, हा हा हा। और मच्छर सिंह जोश में हंसने लगा, हा 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 हा। अरे पागल लगता है, पागल आदमी की बलि हमारा देवता कबूल नहीं करता, छोड़ दो इसे। मच्छर सिंह अपनी बंधन खोल दिए जाते हैं। तुम जा सकते हो पागल इंसान, ओइन। मच्छर सिंह जाने लगता है। मच्छर सिंह, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्या तुम्हें राजकुमारी ग्रेसी का खजाना नहीं चाहिए? मच्छर सिंह अपने रिवॉल्वर की याद आती है और जिससे अपनी अपने आते वक्त गले में लटका कर लाया था। रिवॉल्वर निकाल कर वह सरदार पर गोली चला देता है, धाए। जंगली सरदार गिर कर तड़पने लगता है, आह, ओह, यह उगलते आग उगलने वाला देवता, प्रलय, भागो भागो, प्रलय आ गई। जंगली भाग जाती है, आई, यह चमत्कार हो गया। जंगली पीठ दिखाकर भाग गए ही। मच्छर सिंह के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मच्छर सिंह ने बोधी के बंधन खोल दिए और दोनों आगे बढ़ने लगे। अब हमें कोई डर नहीं, अब खजाना लेकर ही लौटेंगे। वो खजाना हमारे नसीब में है। अभी हम मौत के मुंह से बच निकले। आओ मच्छर सिंह, ठीक है कहते हो छेदीराम। चलते चलते दोनों बुरी तरह थक जाते हैं। छेदीराम कुछ आराम कर लेना चाहिए, मैं भी यही कहने वाला था। दोनों एक पेड़ के छांव में लेट जाते हैं। अब हम दोनों को कितनी दूर चलना है? अब निंजा के कंट्रोल के पास ही है। और थक कर दोनों को नींद आ जाती है, खर 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 खर। अचानक सीधीराम अगर अचानक मच्छर सिंह की नींद खुलती है। मौका अच्छा है, यदि खंडर में पहुंच जाऊं तो सारे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। और छेदीराम को छोड़कर मच्छर सिंह वहां से खिसक जाता है और छेदीराम अभी भी खराटे मार रहा होता, खर खर खर। छेदीराम की आंख खुलती है, आई, यह क्या, मच्छर सिंह कहाँ गया? अरे भाई, मच्छर सिंह कहाँ गए? मच्छर सिंह छेदीराम उसके पास छेदीराम पास ढूंढता है, लेकिन उसे मच्छर सिंह नहीं मिलता, कहीं कहीं भी नहीं है। खैर, कहीं शोर मचा तो उठा, शेर वगैरह तो उठा कर ही ले गया। ये ख्याल आती है मच्छर सिंह रोने लगता है। शेर सिंह, तुझे मरने की बहुत जल्दबाजी थी, मरने से पहले अपना हिस्सा तो ले लेता। मैं दगाबाज नहीं दोस्त, मैं तुम्हें तेरे हिस्से का मनी ऑर्डर कर दूंगा। अभी अब चलता चाहिए, ग्रेसी के खजाने इंतजार कर रहा है। और छेदीराम आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे खंडर में बाहर छेदीराम नजर आता है और खुशी से चीख पड़ता है, याहू, मैं खंडर पहुंच गया। छेदीराम खंडर में के अंदर घुसता है। बाप रे, यहाँ कितना सन्नाटा है, काश इस वक्त मत्सर सिंह साथ होता। और एकाक छेदीराम के कदम सावधानी से रख रहा था। पीछे से आवाज आती है, ठहरो, कौन है बे? कोई कोई जवाब नहीं आता और उसे कई बार गुदगुदी कर देता है, ही, अबे, अबे, यह काम का समय है, मैं खजाना तलाश कर रहा हूँ, मस्ती मत कर, ही। और छेदीराम हंसते हुए जैसे ही पलटा, उसके मुंह से चीख निकल गई, भूत। थोड़ी देर कांपने के बाद वो, आगे मत बढ़ो, मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, आगे मत बढ़ो। और भूत आगे बढ़ता है। जैसे ही छेदीराम के पास आता है, छेदीराम बेहोश हो जाता है। और भूत कंधे पर लाकर एक तरफ बढ़ जाता है। भूत उसे एक कमरे में ले जाते हैं। भूतों का सरदार मौजूद था। होश में लाओ इन्हें। छेदीराम को होश में ला जाता है। अपने आसपास कई भूतों को देखकर कांपने लगता है। भू भूत, ढेर सारे भूत खो 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 बुर बुर
खाऊं खाऊं, कौन है तो और तुम यहाँ कैसे आए हो? मेरा नाम छेदीराम, मैं ग्रेसी के खजाने को लेने आया हूँ। ओ, तुम भी खजाना लेने आए हो? एक और आया था, हमने पकड़ लिया। वो खजाना मेरा है, किसी को नहीं मिल सकता। खजाना तुम्हारा कैसे? पंडित धोखानंद ने हाथ देखकर बताया कि खजाना मुझे मिलेगा। बेवकूफ, उस खजाने की तलाश में कई लोग आकर मर कब गए, तुम्हें खजाना नहीं मिल सका। तो खुद खजाना की तलाश कर रहा हूँ यहाँ। तुम भूत प्रेत भी खजाने के अचार डालोगे? हम भूत नहीं, देखो भूतों ने अपने चेहरे पर नकली खोल उतार दिए। अरे तुम तो कोई विदेशी हो। नहीं, मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरा नाम जोसेफ है। जोसेफ डॉक्टर लाड का लड़का? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? घास मंडी के कब्रिस्तान के पीपल के पेड़ पर बोगा पंडित नंद के कहने पर मैंने नीचे खुदाई की। वहां एक संदूकची मिली, उसमें जॉर्ज की चिट्ठी जो जोसेफ के नाम थी। अरे वह मेरे डैडी थे, वे चिट्ठी रखी थी मैंने तो डैडी की मौत पर उनकी कब्र कब्र को पीपल के पेड़ के नीचे संगु, संदूकची में दबा दिए थी। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था? नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक हुआ था। वे तब विदेश में आया और मुझे संदूकची मेज पर रखी मिली। डैडी की अंतिम निशानी समझकर मैंने उसे दफन कर दिया। यह तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और भूतों का नाटक कैसे रचा? विद, विदेश में डैडी ने मुझे मिलते रहते थे। मालूम था कि डैडी को खजाना नहीं मिला, उसके बाद यहाँ आया। मेरे अलावा कोई खजाने को यहाँ तलाश न करे, इसलिए मैंने यहाँ भूतों का नाटक रचा। लेकिन यह खजाना मेरा है, मुझे ही मिलेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मच्छर सिंह और तुम्हें एक साथ मारूंगा। और जोसेफ मच्छर सिंह को ले आया। माफ करना छेदीराम, मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं फंस गया। लेकिन मैं लेकिन मैं नहीं फंसा। तुम्हारा रिवॉल्वर किस काम आएगा? और छेदीराम ने मच्छर सिंह का रिवॉल्वर निकाल कर जोसेफ को गोली चला देता। जोसेफ फुर्ती से बैठ जाता है। गोली पीछे भूत पर जाकर लगती है, उसका सुराख हो जाता है और सुराख से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ओह खजाना! याहू, राजकुमारी का खजाना मिल गया। इस भूत में खजाना था, इसे हमने देखा भी नहीं। ओ खजाना! और तभी खजाने की तरफ झपकते हैं। जोसेफ का आदमी हरी रिवॉल्वर निकाल लेता है। ठहरो, यदि किसी ने भी खजाने को हाथ लगाया तो मैं इस बारूद की पेटी को गोली मार दूंगा। और जोसेफ गुस्से में हैरी पर गोली चला देता है। हैरी गिरते गिरते अपना रिवॉल्वर की बारूद की पेटी पर खाली कर देता है। पेटी में आग लगने से भयानक धमाका होता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। नहीं छेदी, खजाना लेकर जाऊंगा। समाप्त दोस्तों।